नमस्कार, कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और हमारे साथ एक अंतर्राष्ट्रीय जगत के गायक, म्यूजिक कंपोजर भी हैं और सिंगर भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंगर हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं म्यूजिक के क्षेत्र में। इनका जन्मस्थल माँ जानकी का जो जन्मस्थल है सीतामढ़ी से बचपन में ही इन्होंने गायकी को शुरू किया था। 35 से 40 देशों में इनके कार्यक्रम होते रहते हैं। राजेश पांडे नाम हुआ, पटना में मौजूद हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं। अपने दर्शकों के लिए खास आग्रह पर इन्होंने इंटरव्यू देना स्वीकार किया है। राजेश जी, कैसा लग रहा है आपका बिहार? नमस्कार पांडे जी। सबसे पहले तो कंट्री इनसाइड के जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको प्रणाम। जय बिहार, जय जानकी। मिथिला से जैसे आपने सुना, मेरा जो ताल्लुक़ है, जन्म स्थान जो है सीतामढ़ी और जनकपुर के बीच में मेरा एक छोटा सा गांव है, कोल्हुआ गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और जैसा हम लोग में संस्कार है, चूँकि एकेडमिक वातावरण रहा है। पिताजी मेरे हेडमास्टर थे हाई स्कूल के, अब तो रिटायर हो गए। दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। माँ बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन जो गांव में, जो घर में जो होता है वो वाला, तो मेरी रुचि कुछ ज़्यादा रही है इसमें। चूँकि पिताजी तो चाहते थे कि इंजीनियर हम बने, लेकिन इंजीनियर बने भी, लेकिन इंजीनियरिंग को हमने छोड़ दी और संगीत को ही अपना जीवन हमने। कैसा लगता है जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, गायकी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, फुहड़ के गीतों से दूर रहते हैं, अच्छे गाना को कंपोज करते हैं, अच्छे गाना को गाते हैं, साक्षात आपके गला में सरस्वती का वास है, कैसा महसूस होता है? इस मामले में देखिए, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। जितने अच्छे मुझे माता पिता मिले, उतने ही अच्छे गुरु मिले। गुणीजन से मतलब उनके शासन में रहा, मैं महापुरुषों के शासन में रहा। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है। वो कहते हैं ना कि गुरु हो काबिल और चेला हो आमिल। गुरु हो काबिल, चेला हो आमिल और भगवान हो शामिल, तो बात बनती है। तो जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो मिथिला में पंडित सीताराम झा जी से मैं विधिवत शिक्षा में लिया, सांगीतिक। और संगीत तो ऐसा विषय है ना कि संगीत को देखें, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी सर्टिफिकेट टू एनीवन, लेकिन हम एक बात ज़रूर इस मंच से कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि संगीत को समझिए तो संगत करना पड़ेगा। तो संगत किसका? तो संग गीत सत्य का संग। तो सा से नी की जो यात्रा है, साकार से निराकार की यात्रा है। तो बड़ा सुंदर एक जगह लिखा है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से कि नवसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता गायन्ति यत्र तिष्ठामि नारद। मद्भक्ता गायन्ति यत्र तत्र तिष्ठामि नारद। तो एक जगह विवेकानंद जी ने कहा है कि म्यूजिक हैज़ ट्रेमेंडस पावर, इट ब्रिंग्स इनटू कंसंट्रेशन इन अ मोमेंट। क्षण में आपका ध्यान लगता है। तो वही ध्यान स्वांता सुखाय। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अर्थोपार्जन न करें। अर्थोपार्जन तो सबसे पहले करें, लेकिन अर्थ में आसक्ति न हो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह बोल रहे हैं, हम लोगों ने सब वो भजन सुनाई हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। तो बीच में आता है, बड़ा सुंदर चीज़ है, देखें। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। बोलो राम सिया राम, बोलो राम जय श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आह जानु
भुज सर चाप धर संग्राम चित खर दूषणम श्री राम श्री राम। तो ये भाव ये है प्रभु पांडे जी कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मनुष्य को राम जैसा होना चाहिए। तो राम जी कैसे हैं? तो राम जी सिर पे मुकुट धारण किए हैं, कान में कुंडल। कौन पहनेगा भैया? आर्थिक संपन्नता होगी जिसके पास वही पहनेगा, लेकिन आसक्ति न हो उसमें। उसमें फिर शर्त भी लगा दिया है कि सिर मुकुट कुंडल और तिलक चारु। भगवान तिलक किए हुए हैं चारु का। चारु मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है शीतलता का प्रतीक है, यानी कि अपनी खोपड़िया को ठीक रखो, होश में रहो। तो भगवान राम से अब आगे बढ़ते हैं, आपकी यात्रा पर हम आगे बढ़ते हैं पांडे जी, राजेश जी 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 जी। निश्चित रूप से आपने जो सफ़र तय किया, एक परिचय मैं अपने दर्शकों को दे दूं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के गाने हों, उसको भी पीछे से कंपोज करवाते हैं, चाहे आरजेडी का गाना हो, चाहे कांग्रेस का गाना हो, लेकिन लेटेस्ट गाना जिसकी चर्चा चहुओर है वह गाना है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव का जो गाना था। कैसा लगा इस गाना को कंपोज करके आपको? देखिए, न मैं वाद में हूँ न मैं विवाद में हूँ, न मैं वाद में रहता हूँ न विवाद में रहता हूँ, कोशिश करता हूँ अपवाद में रहूँ। न मुझे श्रेष्ठ बनने की चाहत है न सर्वश्रेष्ठ बनने की चाहत है, उत्तम बनने का प्रयास करता रहता हूँ। तो देश हित में जो भी लोग हैं सबका स्वागत है। तो हमारे पास जो भी अपने भाव से आते हैं, तो सुर पे संगीत पे सबका अधिकार है। और कोई कहता है कि भाई ये करना है, तो बड़े दिल से मैं करता हूँ। तो मेरे लिए सब आदरणीय हैं। तो अनुभव जो मेरा रहा है कि सबके साथ बड़ा अच्छा रहा है। इतने प्यार करते हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी की हों, चाहे आरजेडी के हों, सारे के सारे इतना प्रेम करते हैं। और सबके लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप सब अच्छे से चुन के आते हैं, मेहनत करते हैं, और देश हित में ऐसे ही मेहनत करते रहें, और हमारा देश का कल्याण हो और खूब आगे बढ़े। राजेश जी, अंत में हमारा आपसे सवाल होगा, जो बिहार को आप अब करीब से देखना शुरू कर दिए हैं। आप तो हमेशा बाहर रहा करते हैं, मुंबई रहते हैं। कैसा लगता है जो यहाँ गाना जो म्यूजिक ट्रैक पे बज रहा है, फुहड़ गाना बज रहा है, आप शादी बारात में जा रहे हैं, तो फैमिली के साथ उस गाना को आप सुन नहीं सकते हैं, क्या संदेश देंगे आप भोजपुरी भाषियों को? नहीं, कुछ संदेश इतना ही है कि मतलब अब मैं तो ये कहूँगा कि किसी से क्या गिला करना, किसी पे इल्ज़ाम क्यों धरना, मजबूरियाँ सभी की है अपनी अपनी ज़माने में। तो मजबूर मत बनो, संगीत के लिए संगीत करिए। और जो लोग जो अश्लीलता की जो जहाँ तक बात किए हैं, तो वो वही फिर संगत का गुरु हो काबिल, चेला हो आमिल, भगवान हो शामिल। ये पद्धति में नहीं जाने की वजह से इस परिणाम को वो, परिणाम भी नहीं कहूँगा मैं, दुष्परिणाम को वो जाता है। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर। देखिए, दुनिया में न ठगने वाले की कमी न ठगाने वाले की कमी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम एक संगीत के एक तुच्छ सेवक हैं, और अपने सुर के माध्यम से आनंद में रहते हैं और लोगों को आनंद देते हैं। और कहीं काम आ जाए देश हित में तो मुझे बड़ा गर्व होता है। और मेरे पूरे समाज को, अपने बिहार को, अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को, अपने कर्म भूमि को भी सबसे आग्रह करता हूँ कि देखें कि सही तरीके से चलें। धन्यवाद। अपने माता पिता पे गर्व करें, अपनी भाषा पे गर्व करें, अपनी बोली पे गर्व करें, अपने देश पे गर्व करें। तो पॉजिटिव सकारात्मक जब रहेंगे आप, कंप्लेन बॉक्स ना बने जीवन में। मेरा यही कहना है कि कंप्लेन बॉक्स ना बने। अगर संगीत में आ रहे हैं तो ये संगीत समर्पण खोजता है। और जो आपने प्रश्न किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो बेचारे भजन में नहीं, वो भोजन के चक्कर में। तो भोजन बिना भजन हो नहीं सकता।
तो वो लेकिन आर भजन का ही है। जैसे आर कालनेमी बना था ना संत, जी जी रावण भी संत बना था, लेकिन वो जो बन रहा परिणाम तो भोगेगा वो। इससे संत नहीं खराब हो जाएंगे, संगीत नहीं खराब हो सकता। संगीत तो शाश्वत है, ये तो शाश्वत है। सौरमंडल ही पूरा सुर और लय में है। लय से बेलय हो जाइए तो प्रलय। हमारा हर 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 पूरा ब्रह्मांड धक 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 बंद लय चल जी रहे जी हैं। जी जी जरा सा जोर से चले देखिए, लय से बेलय हो जाए, जिंदगी समाप्त है। तो पूरा सौरमंडल ही सुरमय में है, लय में है। तो अंत में यही आग्रह करूंगा मैं कि शोर को हटाइए जीवन से जी और सुर को अपने जीवन में अपनाइए। चूँकि सुर में अ लगने से ही असुर हो जाता है और स्वर में दीर्घ ई की मात्रा लगने से ईश्वर हो जाता है। तो स्वरम ईश्वरम। थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय जगत के सिंगर कंपोज़र राजेश पांडे को। बड़ी बात कह दी है राजेश पांडे ने, जो गायक फुहर गाना गाते हैं उनको लेकर। और बड़ा अच्छा लगा, पटना में आप पहुँचे हैं और धन्यवाद कंट्री